भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके चेहरे पर कोई कालिख मलने का काम करता है तो वो है ये दल बदलू नेता, जो आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में है। चाहे जांच एजेंसियों का डर दिखाकर या फिर पैसे का लालच देकर जिनको अपनी तरफ बुला लिया गया है, वो चीज़ जो जनता ने वोट देकर एक जनादेश दिया था, उसका अपमान है, उसका मजाक है। इससे लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास कम होता है, उनको राजनीति से घृणा होती है। तो इस बुरी चीज़ को रोकने के लिए जो 5 कदम है जो उठाए जा सकते हैं, आज हम उन पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला कदम ये हुआ कि 1985 में जो एंटी डिफेक्शन एक्ट बनाया गया था इस दल बदल को रोकने के लिए, उसके अनुसार अगर आप 2/3 से कम लोगों को तोड़ते हैं या पार्टी के टूटते हैं तो उसको इस कानून के हिसाब से गलत माना जाएगा और उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो 2/3 का अनुपात है, अगर हम बात करें, अगर विधायकों की संख्या छोटी है, मान लो 15 है, तो उसमें से 15 में से 10 ही तोड़ने हैं, तो वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर संख्या छोटी है। तो इसको रोकने के लिए जो ये अनुपात है 2/3 से बढ़ाकर कम से कम 3/4 कर देना चाहिए, या फिर इसको 90% तक ले जाया जा सकता है। यानी कि अगर आप 90% से कम लोगों को तोड़ते हो तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये काम नहीं हो पाएगा। दोस्तों, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो विधानसभा में स्पीकर होता है उसका एक बड़ा रोल होता है इस चीज़ को दल बदल को हो जाने में या उसको रोकने में। जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी का ही नेता होता है ज़्यादातर, तो वो अपना काम ज़्यादातर निष्पक्ष ढंग से नहीं करता। अगर दल बदल जो रूलिंग पार्टी के फेवर में हुआ है तो वो जो उन विधायकों को नहीं करता, डिस्क्वालीफाई नहीं करता, उस मामले को लटकाए रखता है। और कई बार तो क्या होता है कि जो विधानसभा है उसका समय ही पूरा हो जाता है और वो कोई भी फैसला उस पर नहीं लेता, और जब उसके खिलाफ होता है, उस रूलिंग पार्टी के खिलाफ होता है, तो वो बहुत जल्दबाजी में ऐसी भी चीज़ें कर देता है जो उसकी शक्तियों से बाहर होती है। तो इस बारे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस काम को इलेक्शन कमीशन को दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को देखना है कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना, कौन इस कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता। और आज भी लोगों को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है कि वो थोड़े से अच्छे फैसले ले लेगा। तीसरा स्टेप दोस्तों, पार्टियों को उठाना पड़ेगा। पार्टियों के लिए जो कार्यकर्ता कई सालों से मेहनत करते हैं, और ऐसा होता है कि कई पैराशूट कैंडिडेट यानी कि दूसरे पार्टियों से कैंडिडेट आते हैं, इलेक्शन से जस्ट पहले उस पार्टी शामिल हो जाते हैं, उसको जीत जाते हैं। उन जो आए हैं कैंडिडेट्स, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती उस पार्टी से मैच होती, उनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो मौका मिलते ही उस पार्टी को भी छोड़ दे। तो पार्टियों को जो कार्यकर्ता सड़क पर मेहनत करते हैं और जो लंबे समय से ग्राउंड में मेहनत करते हैं, उनको ही बढ़ाया जाए और उनको ही आगे जो टिकट वगैरह है उनको दिया जाए। इससे उन जो नेता होते हैं उनका अपनी पार्टी से जुड़ाव होता है, उनकी विचारधारा भी उसी तरह की होती है, तो संभावना कम होती है कि वो दल बदल में शामिल हों। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पार्टियों को टिकट देने से पहले ये देखना चाहिए कि इस कैंडिडेट के खिलाफ पहले ही कितने केस हैं। अगर उसके खिलाफ केस हैं तो कोई भी जांच एजेंसी आसानी से उसको ब्लैकमेल कर सकती है किसी खास रूप से वोट करने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी टिकट नहीं देनी चाहिए जिनमें पहले ही बहुत सारे आपराधिक केस चल रहे हैं। दोस्तों, चौथा स्टेप ये रहेगा कि जो ये जांच एजेंसियां हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए। कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इनकी भी जांच करे कि क्या ये जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, क्या वो किसी खास पार्टी के लोगों को ही टारगेट कर रहा है, और अगर टारगेट कर रहा है तो क्या वो केस पूरी तरह से उन केस को पूरा फॉलो कर रहा है, उन केस को पूरा एंड कर रहा है, उन केस में सजा दिलवा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि केस शुरू होते हैं और वो केस बंद ही नहीं होते, और एक खास तरीके से अगर वो विधायक अपना एक्टिविटी करता है तो वो केस को फिर ढीला छोड़ देते हैं। तो ये इस चीज़ की भी पूरी जांच होनी चाहिए कि कितने केस वो करते हैं, कितने पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ करते हैं और किस दल के खिलाफ ज़्यादा कर रहे हैं, उन केस को एंड करते हैं या नहीं करते, और किस किस को वो सजा दिलवाते हैं। तो इनका जो पूरा स्टेटस है वो भी उस जांच एजेंसी को इन जांच एजेंसियों की जांच करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। और दोस्तों, 5वां स्टेप जो आखिरी स्टेप है वो जनता को लेना पड़ेगा। ऐसे जो नेता होते हैं जो लगातार दल बदल रहे हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, तो उनको हीरो के रूप में ना देखें, उनको चुनाव में हराएं, उन लोगों को वोट ना दें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। अगर आपकी पसंदीदा पार्टी से भी हैं तो अपनी पार्टी को इस तरह से मैसेज दें, उनको
मजबूर करे कि वो एक अच्छा नेता आपके सामने पेश करे। तो जब तक लोग इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करेंगे तो ये जो एक समस्या वो एक राजनीतिक समस्या है, इसका एक कानूनी हल निकालना बड़ा मुश्किल है। कानूनी हल का जो लूप होल है यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ जुगाड़ ये नेता निकाल लेते हैं। तो जब तक जनता इसको डिस्करेज नहीं करेगी, इसको एक बुरे रूप में नहीं देखेगी, इसको कोई चाणक्य नीति या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रेन या कोई ऐसी रूप में ना देखे, इसको एक गलत रूप में देखे और इसका डिस्करेज करे, इसका बहिष्कार करे और इसका विरोध करे, तो ये चीज़ रुक जाएगी। तो भारत जो दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है उसको विश्व गुरु बनना है तो उसको अपना लोकतंत्र और उसका सिस्टम भी विश्व स्तरीय बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या क्या जो स्टेप है जो लिए जा सकते हैं और भारत के लोकतंत्र को अच्छा बनाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको बातें अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके हमें बताएं कि आप लोगों को ये काम कितना पसंद आया। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद।